किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और उसने द्वारपाल से कहा कि भीतर जाकर राजा से कहो कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई राजा का किसी दूर के रिश्ते में भाई होगा जो संन्यास लेकर साधु बन गया होगा। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? राजा ने बोला। साधु ने बताया कि जिस महल में वो रहता था वो पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके चले गए। मेरी 5 रानियां, वो भी अब वृद्ध हो गई हैं। अब उनसे कोई काम नहीं होता। ये सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा कि इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने सिक्के स्वीकार करिए। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। तब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा कि क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई है ही नहीं, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजा ने समझाया कि भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका मतलब था उसका बूढ़ा शरीर, और जो उसके 32 नौकर एक एक करके चले गए वो हैं उसके 32 दांत, और जो उसकी 5 वृद्ध रानियां थी वो हैं उसकी 5 इंद्रियां। और समुद्र के बहाने उसने मुझे उल्हाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राज सूख गया हो जैसे, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए, और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ इसलिए कि किसी इंसान ने खराब कपड़े पहने हैं या वो दिखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार हमें कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए और इस अच्छे सुंदर मैसेज को सबके पास पहुंचाइए।